चैप्टर नंबर 1 गद्य पाठ और पद्य पाठ 2 पार्ट होते हैं हिंदी में। तो उसमें से आज हम जो गद्य है उसमें हम देखेंगे कबीरदास जी द्वारा जो साखी है वो साखी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी के परिचय से आरंभ करते हैं। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान मतलब ऊंचा स्थान है। जो उत्तम श्रेणी के संत होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के कवि होते हैं, संत कवि, उनमें श्री कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्य धारा की ज्ञान श्रेय निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब हिंदी शाखा में 2 तरह के संत होते हैं, एक होते हैं सगुण, एक होते हैं निर्गुण। सगुण क्या करते हैं? जो मूर्ति पूजन में, जो भगवत दर्शन में विश्वास रखते हैं। और निर्गुण क्या? ब्रह्म उपासक रखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि हर चीज़ में भगवान है, वो बोलते हैं हर चीज़ में ईश्वर है, और वो मंदिर और मस्जिद आदि की पूजनों में वो विश्वास नहीं रखते। वो सोचते हैं कि ब्रह्म में जो ईश्वर है वो हर जगह समाया हुआ है, इसलिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जहाँ पर रहें वहीं पर भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म परमात्मा जो है वो सर्वस्व व्यापक है, वो हर जगह है। इसलिए जो पत्थर को पूजन करने से जो फल मिलता है वही अगर हम चक्की की पूजा करें तो वही फल हमें उससे प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है। इनका जन्म 1455 ये संवत 1455 है और सन 1398 में हुआ। सन जो अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, तो 1398 जो आपका वो था एरा, उस एरा में 1398 के टाइम पे 14 सेंचुरी थी। 14 सेंचुरी मतलब 15 सेंचुरी लगने वाली थी उस समय पे इनका जन्म हुआ। और अगर हम संवत से बात करें तो संवत 1455। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है। इनकी मृत्यु के बारे में अभी कोई को कुछ पता नहीं कि किस प्रकार हुई। जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि 1495 में इन्होंने अपनी प्राणदेह को त्याग दिया था। इन्होंने सन 1495 में त्यागा मतलब इन्होंने जन्म लिया था 1398 में। सन 1398 में इनका जन्म हुआ। सन 1495 में इन्होंने अपने प्राणदेह को त्यागा। इसके बाद कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। जो श्री रामानंद संत होते हैं ना, 2 तरह के संत थे। एक थे रामानंद जो श्री रामचंद्र भगवान की पूजा करते थे, एक तो ये रामानंद हो गए, एक और जो कृष्ण भगवान की पूजन के उपासक है, एक वो संत थे। तो ऐसे 2 संत थे। तो जो रामानंद थे वो श्री राम भगवान की पूजन की उपासना का संदेश देते थे, तो उन्हीं से इन्होंने अपनी दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कुछ लोग जो है वो ईसाई धर्म होता है, और एक ईसाई धर्म होता है जिसमें क्रिश्चियन वगैरह आते हैं, और एक जो होता है मुस्लिम धर्म होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो शेख तकी है उनके शिष्य माना जाता है इन्हें, शेख तकी का शिष्य। ईसाई मतलब क्रिश्चियन होता है ना, इन्हें क्या मुस्लिम धर्म में जो शेख तकी है उनका शिष्य माना जाता है, और हिंदू धर्म में इन्हें श्री रामानंद जो गुरु आचार्य हैं उनसे इन्होंने दीक्षा ली। फिर आगे आता है कबीर पढ़े लिखे नहीं है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। वो समाज को सुधारना चाहते हैं। कबीर निर्गुण तथा निराकार सुधारक ईश्वर के उपासक थे। ये आपको निर्गुण और निराकार बताते हैं। निराकार मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान की जो मूर्ति वही भगवान है, वो किसी भी तरह के रूप में दिखाई दे सकते हैं। वो पत्थर का रूप हो सकते हैं, वो
पेड़ का रूप हो सकते हैं, वो एक पक्षी का रूप हो सकते हैं, वो कोई से भी स्वरूप में धारण हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको हर जगह माना। इसके बाद इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों को खुलकर विरोध किया। इसीलिए इन्होंने क्या, बाहरी आडंबर जैसे कि पूजन पाठ करना इत्यादि, जो बाहरी आडंबर है उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक करने का भी प्रयास किया और उसमें उन्होंने बहुत नारे भी लिखे हैं। दोनों ही संप्रदाय में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। इन्होंने क्या, राम और रहीम को एक मानने के लिए प्रेरणा दी आगे। कबीर की वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो वाणी संग्रह है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है हिंदी में, MCQ में हो सकता है, या फिर 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कि श्री कबीरदास जी की जो आपकी वाणी है वो किस संग्रह से प्रसिद्ध है, तो बीजक नामक संग्रह की प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है। जो बीजक है उसके 3 भाग है। एक साखी जो आप पढ़ोगे, एक शबद होता है, एक रमेनी होता है। ये 3 भाग होते हैं, साखी, शबद, रमेनी। इसमें साखी अभी हम पढ़ेंगे। संकलित साखियों दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की इससे हमें सीख मिलती है, विभिन्न प्रकारों की सीख मिलती है। इनकी भाषा को सुदक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा कैसी थी, सुदक्कड़ी मतलब सब तरफ से मिली जुली, मतलब पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है इनकी भाषा को। इसके बाद अब हम कबीरदास जी के दोहों पे आते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। श्री कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उनके समक्ष भगवान भी खड़े, भगवान श्री हरि भी खड़े और गुरु भी खड़े। गुरु उन्होंने रामानंद जी को बनाया था, है ना। ये बताना किनको गुरु बनाया था उन्होंने, तो गुरु उन्होंने श्री रामानंद जी को बनाया था। श्री रामानंद जी से उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। तो गुरु गोविंद उनके सामने खड़े हैं। फिर वो सोचते हैं कि पहले प्रणाम किनको करूँ, मैं पहले चरणों में प्रणाम किसके करूँ, गुरु के करूँ कि श्री हरि जी के करूँ। फिर उन्होंने सोचा कि जो गुरु हैं उन्होंने तो उन्हें श्री हरि की प्राप्ति कराई है, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले मैं गुरु के चरणों का स्पर्श करूं, इसलिए मैं गुरु को पहले प्रणाम करूं जिन्होंने मुझे हरि से प्राप्ति कराई है। इसलिए वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, मतलब मैं आपके ऊपर बलिहार हूँ, आपके ऊपर हूँ, आपके ऊपर सर्वोच्च न्योछावर है मेरा, क्योंकि आपने मुझे भगवत प्राप्ति कराई, आपने मुझे श्री हरि का दर्शन दिया। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने मुझे गोविंद का दर्शन दिया। इसलिए वो कहते हैं, एक बार आप पूरा शॉर्ट में, गुरु गोविंद दो खड़े, उनके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं। इसलिए वो विपत्ति में है कि मैं किसको पहले प्रणाम करूं। फिर उन्होंने एक नीति लगाई जिससे उन्होंने ये देखा, मतलब ये सोचा कि अगर मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ तो ये सही रहेगा, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कराई है। इसलिए वो पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सागरी, तामे दोना समाही। अब ये 2 शब्द किसके लिए उपयोग है, 2 में एक तो श्री हरि मतलब भगवान के लिए, और एक शब्द है आपका 2 में अहंकार के लिए। जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो अहंकार शून्य होता है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता। पर इन्होंने बोला है कि प्रेम गली अति सागरी, मतलब जो आपका मन है ना, वो मन बहुत, उस मन में एक जन ही राज कर सकता है, या तो भगवान उसके अंदर बैठ सकते हैं या फिर उसके अंदर अहंकार हो सकता है। तो जो प्रेम की गली है, प्रेम जो आपका मन है
मन के अंदर जो प्रेम है आपका, जब मैं था तब हरि नहीं, ये अहंकार, मैं का अर्थ है अहंकार। मैं मतलब क्या है? अहंकार। जब अहंकार था तब हरि नहीं, हरि नहीं, श्री हरि नारायण महाप्रभु नहीं थे, जब भगवान नहीं थे उनके हृदय के अंदर। पर जब हरि है, जब भगवान ने वास कर दिया उनके हृदय में, तब अहंकार से शून्य हो गए वो। प्रेम गली अति साँकरी, मतलब जो हृदय की गली है आपकी, हृदय है आपका, वो बहुत छोटा है, उसमें एक जन ही आ सकता है, या तो श्री हरि को बिठा सकते हो या अहंकार को ला सकते हो। तो वो बोलते हैं जाम तामे दोनों समय, उसमें दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए वो इससे संदेश देना चाहते हैं कि सब लोगों को अहंकार शून्य होना चाहिए, और जिससे उनके अंदर श्रीहरि की भक्ति, श्रीहरि उनके अंदर वास करेंगे, निर्मल हो जाएंगे वो। जैसे बोला गया ना, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए जो ये अहंकार है, यही सब विकारों को उत्पन्न करता है। ये कपट छल छिद्र आदि जो दोष रहते हैं, काम आदि दोष रहते हैं, सब दोषों को आपका अहंकार उत्पन्न करता है। इसलिए उन्होंने अहंकार से शून्य होने को बोला। इसके बाद आता है कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए। कांकर मतलब कंकड़, पत्थर जोड़कर, मतलब जैसे घर बनाते हैं ना, वैसे कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो लोगों ने बना ली। क्या बना ली? मस्जिद। ता चढ़ी मुल्ला भाग दे। मुल्ला मतलब जो मुस्लिम धर्म में जो उनकी जो नमाज वगैरह होती है, उसमें उन्होंने बोला है कि मुल्ला उस पर चढ़कर, जो कंकड़ पत्थर की मस्जिद बनाई, उस पर चढ़कर मुल्ला भाग दे, मतलब नमाज पढ़ता है। क्या बहरा हुआ खुदा, वो बाहरी आडम्बरों का खुलकर विरोध करते। वो कहते हैं क्या बहरा हुआ खुदा, क्या खुदा को सुनाई नहीं देता जो आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो? तो वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर निराकार है, इसको अगर हम प्रेम से धीरे से भी बोल के बोलेंगे तो वो सुन सकते हैं। इसलिए हमें इतना तेज़ नहीं बोलना चाहिए। वो सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सामने वाले के बारे में, सामने वाले का नुकसान हो। जैसे कोई तेज़ बोल रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना, वैसे वो बोल रहे हैं कि अगर आप तेज़ बोलोगे इतना, तो सब में भगवान मानते हो, तो अगर एक जना दुखी और दूसरा सुखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें दोनों अच्छे लगेंगे जब दोनों सुखी हो। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि क्या बहरा हुआ खुदा है, जो आप उनके बारे में बार बार ऐसा बोल रहे हो कि वो तेज़ सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उन्हें धीरे भी बोल के प्रणाम करोगे तो अवश्य आपकी बात सुन लेंगे। इसके बाद आता है ताते पाहन पूजे हरि मिले। पाहन मतलब पत्थर, पत्थर को पूजकर अगर हरि मिल सकते हैं तो क्यों ना पूजूं। तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब मैं मतलब श्री कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पाहन मतलब पत्थर को पूजकर भगवान मिल सकते हैं, तो क्यों ना मैं पहाड़ को ही पूज लूँ। पहाड़ जो है ना, पहाड़ का मतलब होता है पहाड़, तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं। पहाड़ को पूजने से मुझे भगवान और जल्दी शीघ्र मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं पत्थर को पूजता हूँ तो मुझे भगवान देर से भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लूँ, जिससे भगवान मुझे जल्दी मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पे भारी आडम्बरों का विरोध किया, इन्होंने पूजा का विरोध किया। इन्होंने बोला भगवंत निराकार है, उन्हें अगर आप मन से, इच्छा से, वाणी में अपने आप को समर्पण करके अगर आप उन्हें प्राप्त करोगे तो वो आपको शीघ्रता प्राप्त होंगे। ताते ये चाकी भली का उन्होंने ये शब्द उपयोग करा। उन्होंने ये दर्शाया कि जिस चीज़ से आप कर्म कर रहे हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और उससे आप अपना घर चला रहे हो, तो गाड़ी आपके लिए भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि उसी से आपका घर चल रहा है, उसी से आपकी आमदनी आ रही है, तो वो आपका भगवान का स्वरूप है। तो आप उसकी पूजन करो, ना कि पहाड़ की पूजन करो, क्योंकि जो पहाड़ है उसमें भी भगवान है, और जो गाड़ी है जिसे आप चला के अपने घर चला रहे हो, घर गृहस्थी कर, वो भी आपके लिए भगवान का स्वरूप है। इसलिए वो कहते हैं कि ताते ये चाकी वाली पीस खाए संसार, क्योंकि जो चक्की रहती है उसे चलने से आटा बनता है, और वो आटा समस्त लोगों को भोजन के रूप में उपयोग हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, जिसको पीस कर, जिसके अंदर से गेहूँ को पीस कर, मक्का को पीस कर आटा बनता है, और वो आटा सर्वस्व लोगों में उपयोग होता है। वो ऐसा भेद नहीं करता
कि इस धर्म के लोगों को दूंगा, इस धर्म के लोगों को, सबके लिए समान रूप से रहता है। इसलिए वो एक संदेश और देना चाहते हैं इसके स्वरूप में कि धर्म के रूप में बांटना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था राम रहीम के नारे दिए उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे धर्म का भी संदेश दिया कि हमें धर्म और एक धर्म और दूसरे धर्म के रूप में बांटना नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ऐसे बांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर लास्ट है सब धरती कागज करो, पूरी धरती को कागज कर दो। कागज जिस पे आप लिखते हो, पूरी धरती पे कागज, पूरी धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी मतलब जो लिखने की कमल होती है ना, लेखनी सब बन रहा है। सात समंदर की मसी करो, जो समुद्र रहते हैं उसमें जो जल है ना, सातों समुद्र के जल को एकत्रित कर लो और उस जल से आप आपकी इंक बना लो, जिसे आप स्याही बोलते हो, वो स्याही बना लो। उस स्याही से अगर उस कागज पे आप लिखोगे तो भी भगवान के हरि गुण मसी करो, गुण गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का जो गुण है, जो श्री हरि का गुण है, श्री हरि के जो लीलाएं, श्री कृष्ण की, श्री हरि की, श्री राम की जो लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं, वो फिर भी लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का जो गुण है, गुरु की जो परम प्रताप है, जो उनकी लीलाएं हैं, गुरु का जो आश्रय है उनके ऊपर, उसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है, वो व्यापक है सब जगह। इसलिए अगर हम पूरे धरती को कागज के स्वरूप में उपयोग करें और सातों समुद्रों को, जल को स्याही के रूप में उपयोग करें, तो भी हरि गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।